अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आप लोगों का जीके जीएस का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं, 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी से कमेंट करके बताना इन 3 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में मोहन यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? देखो, जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, पांचों राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। पांचों राज्यों के जो मुख्यमंत्री नए बने हैं वो आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। हाल ही में मोहन यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? अगली बार जब अग्निवीर जीडी का पेपर हुआ था उसमें इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। जैसे जब पहले इंडियन आर्मी का पेपर होता था तो उसमें प्रश्न पूछा जाता था। मतलब ऐसा पूछा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा, महात्मा गांधी जी का नारा और भी जितने महान पुरुष थे उन लोगों के नारों से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन अगली बार पूछा गया था वो कहाँ के रहने वाले थे। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में जो पड़ता है, जीरादेई जो बिहार में पड़ता है, कोलकाता ना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर कटक उड़ीसा हो जाएगा जो उड़ीसा में पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था जो उड़ीसा में पड़ता है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ऐसे प्रश्न जितना भी बनेगा ना, महात्मा गांधी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, जितने भी महान पुरुष हैं उन सभी लोगों के जन्म से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है। वो आप सभी लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, अगली बार इंडियन आर्मी का पेपर टीसीएस कंपनी कराई थी, इस बार भी वही टीसीएस कंपनी ही कराएगी। टीसीएस पैटर्न से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनेगा वो पूरा मैं आप लोगों को प्रश्न भर्ती के दिन जाते जाते उससे पहले मैं पूरा करा दूंगा। जो मेरा एचडीसी एप्लीकेशन है उससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। जितने लोग अभी तक व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हो, मेरा व्हाट्सएप चैनल एचडीसी के नाम से है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी भर्ती निकाली जाती है उसमें नोटिफिकेशन भेजता रहूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल वंदे भारत स्टेडियम पीजीआई के नाम से काफ़ी सारे लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो, मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी लोगों को पता होगा। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी और 30 जनवरी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कल सभी लोग स्टेटस लगाए होंगे कि आर्मी डे, थल सेना दिवस 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में कौन कौन सम्मानित हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, करंट का प्रश्न है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में कौन सम्मानित हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लॉडिया गोल्डिन जो अमेरिका के रहने वाले हैं, हुइलियर, जॉन फोसे, नरगिस मोहम्मदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्लॉडिया गोल्डिन हो जाएगा जो अमेरिका के रहने वाले हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से कौन सम्मानित हुआ है? क्लॉडिया गोल्डिन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? पूरे राज्यों के राजधानी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पूरे राज्य के राज्यपालों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए।
और मुख्यमंत्री के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, कलराज मिश्र और राजेंद्र विश्वनाथ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर राजेंद्र विश्वनाथ हो जाएगा। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। कलराज मिश्र कहाँ के हैं, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। कलराज मिश्र कहाँ के राज्यपाल हैं और आनंदीबेन पटेल कहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रूस के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? रूस के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इंडिया जैसे इंडिया भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहाँ पर रूस के स्पेस एजेंसी का नाम पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसरो, नासा, RFSA, JXA। इसका राइट आंसर हो जाएगा RFSA हो जाएगा। रूस के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? RFSA हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि PM मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय में अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, आपका 25 अगस्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 23 अगस्त हो जाएगा। PM मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 अगस्त को। ये मैं आप लोगों को बताया भी था, जब ये मतलब हुआ था मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है। एक GK का प्रश्न बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO कौन बनी है? करंट का प्रश्न आज डाला गया है, तो करंट का प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। भारत रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO कौन बनी है? जय वर्मा सिन्हा, लीना नायर, अंजलि सूद, नॉट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO कौन बनी है? जय वर्मा सिन्हा हो जाएगा। जय वर्मा सिन्हा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? कौन है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कौन बने हैं अभी देखो, ठीक है ना। इस पर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छे से एक बात समझ लो, जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, इधर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। कल से मैं जब भी क्वेश्चन बनाऊंगा तो यहाँ पर करूंगा, ठीक है। जितना भी हो गया नीचे लिख दूंगा, ठीक है। देखो बताने में बहुत दिक्कत हो जा रहा है, इधर लिखूंगा कल से, ठीक है। अभी आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से रखना, क्योंकि ये इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो भर्ती आने वाली है उसमें आप लोगों के लिए बहुत सहायता फुल होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई जितना भी इसमें भाई मेरे लोग चैनल से जुड़े हो, आप लोगों को अच्छी खासी मदद मिलेगी, ठीक है। और बहुत सारे दोस्त लोग भी हैं जो हमारे घर से बहुत दूर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। उन लोगों का भी सपना है कि SSC-GD की भर्ती आए, UP पुलिस का भर्ती आया है, और इस पर सब लोग ध्यान नहीं देते हैं। उन लोगों के दिमाग में बस एक ही बात है, हमको इंडियन आर्मी का पेपर निकालना है। इस बार हमको इंडियन आर्मी में किसी तरह से भी पेपर ऊपर निकाल कर दौड़ और मारना है, ठीक है। उनका दौड़ भी अच्छा खासा है, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं सब, आप लोग भी मेहनत करिए, ठीक है ना। आपका प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हरमनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, अविनाश साबले और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, नीरज चोपड़ा हो जाएगा, ठीक है। नीरज चोपड़ा एक आर्मी के ही रहते थे, एक ऑफिसर थे जो स्पोर्ट में चले गए। आप लोग तो देख ही रहे हो कितना कमाल कर रहे हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि G26 सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? जी शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1933। इसका राइट आंसर 1932 हो जाएगा। 1932 इज राइट आंसर। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगम किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है? आगम किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है? आप लोगों को पता होना चाहिए। ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध। इसका राइट आंसर जैन हो जाएगा। आगम किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है? जैन का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इराक की राजधानी बगदाद किस नदी पर स्थित है? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इराक की राजधानी बगदाद किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डैन्यूब, टाइगर नदी, टिग्रिस नदी, स्प्री नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर टिग्रिस नदी हो जाएगा, ठीक है, इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सिकंदर लोदी इज राइट आंसर। आगरा का शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद से आप लोगों का सामान्य विज्ञान चालू हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चाणक्य, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा। अशोक इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। देखो, अगर आप लोगों को ये चाहिए कि मतलब रोज मैं जीके 15 जीके और जीके जीएस का क्वेश्चन कराता हूँ। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 गो रीजनिंग का भी प्रश्न कराया करूँ, तो आप लोग बोलोगे तो जैसे 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद 5 गो रीजनिंग का भी प्रश्न आप लोगों के लाया करूँगा और अपने तरीके से आप लोगों को बताया करूँगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को कमेंट को देखूँगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो रीजनिंग का भी 5 गो रीजनिंग का भी प्रश्न लाया करूँगा, उसको कराया करूँगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य ज्ञान विज्ञान का पहला प्रश्न है, हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? भाई ये किसको नहीं पता होगा यार। 2, 4, 6, 8। हीलियम का 2 होता है, ठीक है, हीलियम का 2 होता है। हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवश्रय तरंग, श्रव्य तरंग, पराश्रय तरंग, उपयोग सभी। इसका राइट आंसर पराश्रव्य हो जाएगा, ठीक है। इसका अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, डायनेमो का कार्य है। ये भी इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। जितने लोगों का भी इंडियन आर्मी का सपना है तो मेरे भाई सपना को आप ही को पूरा करना पड़ेगा। आपके पटीदार वाले, आपके रिश्तेदार वाले अपने सपना पूरा नहीं करने आएंगे। जागना भी आपको आप ही को पड़ेगा और पढ़ना भी आप ही को पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमारे मामा जी आर्मी है और मौसा जी आर्मी में है, हमारे बड़े पापा के लड़के आर्मी में हैं, दौड़ मार लेंगे तो जैसे वो भर्ती करा देंगे, तो ये अपने दिमाग से निकाल देना। देखो, पहले सब लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगा, मैं तुमको कहीं भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन जब उस टाइम आप लोग दौड़ और मार दोगे, सब कुछ हो जाएगा,
तो उस टाइम सब लोग साइड हो जाते हैं, मतलब कोई साथ नहीं देता है मेरे भाई। जब आप फिर से कब आएँगे, जब उन लोगों को लगेंगे कि इनका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं हो जाएगा, तब सब लोग आपके पास आएँगे। आप लोग दूसरे के भरोसे पर नहीं रहना। आप मेरा बात मानना, तो किसी के भरोसे में ही रहना। आपको जो भी करना है खुद करना है, ठीक है? देखो, मैं जो भी करता हूँ खुद अपने भरोसे के बल पर करता हूँ, अपने दम पर करता हूँ। मैं अपने घर भी नहीं बोलता हूँ कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। अपने घर पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता हूँ, जो भी करता हूँ अपने दम पर करता हूँ। इसी में मज़ा है मेरे भाई, इसी में दुःख-सुख है। जब अपने दम पर करोगे ना, तो आप लोग को लगेगा कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आपके ऊपर दुःख आएगा ना, तभी आप लोगों को असल ज़िंदगी का समझ में आएगा। आप लोगों के ऊपर कुछ दुःख अइबे ही नहीं करेगा, तो माता-पिता के पैरों पर खड़ा रहोगे तो क्या पता रहेगा, कभी आपके माता-पिता को दुःख ना पहुँचे। अगर अपने माता-पिता से कुछ माँग रहे हो, उनके पास पैसा नहीं रहेगा, तो उनको भीख भी माँगना पड़ेगा तो लोग माँग लेंगे। उनके पास पैसा नहीं, अगर ब्याज पर लेना पड़ेगा तो लोग ब्याज पर भी पैसा ले लेंगे। जो आप माँगोगे वो लोग उसको पूरा कर देंगे। लेकिन आपको सोचना है मेरे भाई कि मैं अपने माताजी से, पिताजी से कोई भी सामान मँगा रहा हूँ, ले रहा हूँ, तो मतलब ये मेरे लाइफ़ में कितना उपयोगी है। अगर काम चलाने वाला रहेगा, उसके बिना अगर आपका काम चलने वाला रहेगा, तो कोशिश करना कि आप उसी तरह काम चलाना जब तक आप कामयाब ना हो ना। आपके अंदर, अपने अंदर आप लोगों को ये लाना है, हमको कामयाब होना ही है। तो जो लोग हमको जन्म दिए हैं, उन लोगों के लिए कामयाब होना है, लेकिन कामयाब होना है। आप ही एक ऐसे आदमी हो जो अपने घर का हुलिया बदल सकते हो। मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता है तैयारी करने वाले बंदे कैसे होते हैं, सब कुछ आप ही के ऊपर है। मतलब थोड़ा जैसे सिंपल तरीके से रहना पड़ेगा, इसी बात का किसी बात का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। जब आर्मी में नौकरी मिल जाओगे ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप लोगों को मेहनत करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है, डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलना। ऊर्जा में डायनेमो का क्या कार्य होता है? आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। डायनेमो का क्या कार्य होता है? डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि घोड़े के अचानक चलने पर बैठे सवार के पीछे की ओर गिरना कारण है। मतलब कौन सा कारण है? गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, समय संरक्षण का नियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम इज राइट आंसर। गति के प्रथम नियम के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। गति का दूसरा नियम भी पढ़ लेना है। गति का तीसरा नियम भी पढ़ लेना है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पसलियों की हड्डियों को की कुल संख्या होती है। पसलियों की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? पसलियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12, 24, 28 और 30। इसका राइट आंसर आपका 24 हो जाएगा। 24 होती है, 12 जोड़ी होता है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत भोजन को किस रूप में संचयन करता है? ग्लूकोज, एल्बुमिन, ग्लाइकोजन। ये प्रश्न मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर ग्लाइकोजन, ठीक है? यकृत भोजन को किस रूप में संचयन करता है? ग्लाइकोजन में, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, स्टोमेटा कहाँ होता है? स्टोमेटा कहाँ होता है? पत्ती की निचली तरफ, पर पत्ती की निचली तरफ, या मिस्टेक हो गया है। पत्ती की ऊपर की तरफ, तना, इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर पत्ती की निचली तरफ हो जाएगा, ठीक है? पत्ती की निचली तरफ ही, ठीक है? देखो, ऐसा ही अजीब अजीब प्रश्न दे देता है, अब किसी को पता ही नहीं होता स्टोमेटा क्या होता है। तो नहीं पता है तो ना टेंशन लो, जो नहीं पता है उसको रटा मार लेना। आईएएस पीसीएस का तैयारी नहीं कर रहे हो, आर्मी का तैयारी कर रहे हो, आर्मी में भर्ती होकर कोई पढ़ाई
अंदर ट्रेनिंग में पढ़ाएंगे ये सब, लेकिन जब बॉर्डर पर जाओगे तो वहाँ पर आपके हाथ में AK-47 रहेगा। मतलब इधर ये तो AK-47 का गोली रहेगा, सामने दुश्मन रहेगा, सामने स्टोमेटा नहीं रहेगा। और तो पेपर पास करने के लिए दिमाग देखा जाता है, बंदे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इसमें जो नहीं समझ में आता है उसको रटा मार लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं रटा मारने से कुछ नहीं होता है, रटा तो मारो कम से कम। अभी हमारे तरफ के एक भैया हैं जो रट्टा मार मार के यूपी पुलिस में भर्ती हो गए हैं। अगर उस तरह से देखोगे ना, वो लोग कभी पुलिस में भर्ती हो ही नहीं सकते, लेकिन रट्टा मार मार के प्रेजेंट टाइम में यूपी पुलिस में भर्ती हो गए हैं। 4-5 साल से जो भी किताब पढ़ रहे थे पूरा याद कर लेते रहे थे। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है, भर्ती नहीं हो पाओगे, ये सब गलत बात है। रट्टा मारो याद हो जाएगा, सब कुछ होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बस निगेटिव थिंकिंग लाओगे तो वो चीज़ नहीं होगा। निगेटिव थिंकिंग नहीं लाना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश मात्रा है। निम्न में से कौन सी एक सदिश मात्रा है। गति, समय, दूरी और वेग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी एक दोस्त कमेंट किए थे, ठीक है, मैं लाऊंगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी एक सदिश मात्रा है, ठीक है। इसका राइट आंसर वेग हो जाएगा, वेग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें प्रयोग होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें प्रयोग होता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी एवं अंतरिक्षयान, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न बिजली के बल्ब में भरा होता है। ये तो इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। बिजली के बल्ब में भरा होता है, क्या होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हवा, आर्गन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आर्गन हो जाएगा, ठीक है। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। बिजली के बल्ब में आर्गन भरा होता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है। तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, क्वथनांक, हिमांक, वशिष्ठ ऊष्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है तांबे का शत्रु तत्व है। तांबे का शत्रु तत्व है कौन सा है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, ठीक है, सल्फर, ठीक है। तांबे का शत्रु तत्व है सल्फर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस के रूप में जानी जाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हीलियम हो जाएगा, हीलियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो सभी लोगों को पता होगा बल्ब का आविष्कार किसने किया था। एडिसन ने किया था, ठीक है, एडिसन इज राइट आंसर, एडिसन ने किया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ओम का नियम, ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। लास्ट लोग देखते हैं कितने लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं और सबसे पहले किसका कमेंट आता है। अभी शुरू में तो पता चल जाता है कि बहुत लोग कमेंट किए, लेकिन यहाँ पर कमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम रह गया। ओम का नियम क्या है आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ये 30 प्रश्न में से आप लोगों को कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना, ठीक है। देखता हूँ कितने लोग इसमें कमेंट करते हैं, ठीक है ना। ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताना। चलो ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहे, तैयारी करते रहे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं डेली बाय डेली आप लोगों को 7 बजे सुबह में करंट अफेयर, जीके, जीएस से क्वेश्चन लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।